जातीय जनगणना का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं हो सकता। जातीय जनगणना समय समय पर हर चीज का आंकड़ा आता है, और अगर हम आंकड़ा प्राप्त करने के लिए अगर हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। जातियों का उत्थान या समाज का उत्थान नहीं है, वो केवल और केवल जातियों में बांट करके और उसका जो एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करना हो वो करना चाहते हैं। एचडी न्यूज़ में आपके साथ था। बिहार में जातीय जनगणना के रिपोर्ट आ चुके हैं, उसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा चुकी है, और अब उस तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना कराने की मांग उठ रही है। इसको लेकर हमने कांग्रेस और बीजेपी से बात करने की कोशिश की। जहां कांग्रेस ने इसका पक्ष लिया तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना कराया तो जाए, पर वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि जातियों को लाभ पहुंचाने के लिए कराया जाए। क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस का कहना, आइए सुनते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पे सिर्फ झारखंड में ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना का बिल्कुल पक्षधर है, और हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, आदरणीय राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि अब पूरे देश में जातीय जनगणना करवाओ। तो जातीय जनगणना होने से यह बात बिल्कुल साफ हो जाएगा कि जितनी जिसकी भागीदारी होगी उतनी उसको हिस्सेदारी मिलेगी, और जातीय जनगणना होनी भी चाहिए। अब बिहार ने करवाया है, बिहार सरकार को बधाई देना चाहते हैं, और हम आग्रह भी करना चाहते हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो इस राज्य में भी जातीय जनगणना करवाएं, ताकि एक पता चले कि इस राज्य में किसकी कितनी आबादी है, तो जिस हिसाब से उसको हिस्सेदारी और भागीदारी दोनों दिया जा सके। तो बिल्कुल जातीय जनगणना इस राज्य में भी होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि जातीय जनगणना जो है वो जातियों को लाभ देने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वोट बैंक के लिए जातीय जनगणना करने की मांग यहाँ पे उठा रहे हैं। अच्छा, अगर इस देश में, भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, इस देश में कितनी जातियां रह रही है, ये कौन सा वोट बैंक की राजनीति है। अगर सरकार करवा लेती है तो सरकार के पास भी आंकड़े होंगे कि इस पूरे देश में या देश के विभिन्न राज्यों में इतनी जातियां हैं, उसकी आबादी इतनी है, तो इसमें हर्ज क्या है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी विचलित क्यों है जातीय जनगणना से, ये तो समझ से परे है। जातीय जनगणना का उद्देश्य कोई राजनीति नहीं हो सकता। जातीय जनगणना समय समय पर हर चीज का आंकड़ा आता है, और अगर हम आंकड़ा प्राप्त करने के लिए अगर हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। आखिर बेचैनी क्यों है, छटपटाहट क्यों है भाजपा को। सर, बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना करने की मांग उठ रही है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, जातीय जनगणना यह ठीक है, सच्चाई है कि समाज में जातियां हैं और जातियों का वर्गीकरण भी है, सब कुछ है, गरीबी भी है, अमीरी भी है, ये सारे विषय हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से जो चीज़ें तय हैं, मैं समझता हूँ कि अगर सरकार उन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो समाज का भला होगा। आपने देखा होगा कि अभी यहाँ के नगर निकाय के चुनाव इसलिए लंबित हैं, यह सरकार ट्रिपल टेस्ट नहीं कराई है। इसके पहले जो पिछड़ों को आरक्षण देने की बात थी इसमें पंचायत चुनाव में, उसमें इस कारण से नहीं मिला क्योंकि यहाँ ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया था। जैसे तैसे यहाँ पंचायत चुनाव हुए और लोग चुन के आए, और अब तो कोर्ट का निर्देश है, इस सरकार ने कहा भी है कि हम पिछड़ा वर्ग आयोग से कराएंगे, लेकिन आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं करा पाई सरकार। तो आप देखेंगे कि ये राजनीति करने के लिए, आप बिहार में ही देखेंगे कई प्रकार के सर्वेक्षण वहाँ पहले से बाकी हैं, वो उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन उसको जारी न करके हम जातिगत जो सर्वे हुए उस चीज़ का रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट है कि ये जो इस प्रकार के चीज़ें करना चाहते हैं या करा रहे हैं, उनके मन में जातियों का उत्थान या समाज का उत्थान नहीं है, वो केवल और केवल जातियों में बांट करके और उसका जो एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करना हो वो करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें व्यवस्थाएं बनी हुई हैं पहले, अगर उसको ईमानदारी से लोग लागू करें
तो समाज का बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है और सरकारें इस ओर पहले ध्यान दें। और जब विषय आएगा तो मैं समझता हूँ कि यह केंद्र सरकार का बड़े पैमाने पर यह निर्णय करने की बात है। चारों तरफ से बातें उठ रही हैं और मैं समझता हूँ समय पर जो केंद्र सरकार निर्णय लेगी वो विषय आएगा। लेकिन अभी जो बातें बिहार ने जो शुरू की है, मैं समझता हूँ इसमें कहीं से भी उन्हें जातियों का भला उसमें नहीं दिखता है, केवल और केवल उसमें केवल और केवल राजनीति है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।